Hello friends, today we shall discuss about how can we improve our handwriting। साथियों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि हम अपनी लिखावट को कैसे सुधार सकते हैं। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अच्छी लिखावट का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। खासकर अगर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र हैं या कभी रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में या हमारे क्लास में वही लड़का टॉप करता है, अच्छे नंबर सिक्योर करता है, जिसकी लिखावट अच्छी होती है, साथ ही साथ वो पढ़ने में भी अच्छा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि दो स्टूडेंट जो लगभग एक ही जैसे होते हैं, दोनों की नॉलेज में भी कमी नहीं होती है, लेकिन कोई एक अपने पुअर हैंडराइटिंग के चलते अपने साथी से कई मार्क्स पीछे रह जाता है। तो ये सब अच्छी हैंडराइटिंग की वजह से होता है। अच्छी हैंडराइटिंग की वजह से हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं और बुरे हैंडराइटिंग से हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं काट लिए जाते हैं। जब भी एग्जामिनर के सामने आंसर शीट आती है तो अच्छी हैंडराइटिंग हमेशा उसका ध्यान खींचती है कॉपी को पढ़ने के लिए। जब वो कॉपी की तरफ खींचता है तब उसको मन लगा करके पढ़ता है, समझता है और फिर अच्छे मार्क्स देता है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपने बहुत अच्छे मैटर लिख रखे हैं, लेकिन पुअर हैंडराइटिंग के चलते कहीं ना कहीं एग्जामिनर उसको पढ़ने से कतराता है और जब वो पढ़ेगा नहीं तो सामान्य सी बात है कि आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। खैर, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि हम अपनी हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। साथियों, इसको इम्प्रूव करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अंग्रेजी हमेशा थर्ड और फोर्थ लेटर में लिखी जाती है। थर्ड और फोर्थ लेटर में लिखी जाती है। आपने कभी किसी ग्रामर की बुक देखा होगा, उसमें अगर आपने लेटर्स को देखा होगा तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर होता है और सेकंड टाइप ऑफ लेटर होता है, इसको बोला जाता है, फर्स्ट टाइप को बोला जाता है छापे के बड़े अक्षर, जबकि सेकंड टाइप को बोला जाता है छापे के छोटे अक्षर। थर्ड टाइप को कहा जाता है लिखने के बड़े अक्षर और फोर्थ टाइप को बोला जाता है लिखने के छोटे अक्षर। यानी कि लिखने के, अंग्रेजी लिखने के लिए थर्ड और फोर्थ लेटर की आवश्यकता होती है। क्योंकि थर्ड और फोर्थ लेटर में आप एक एक लेटर्स को देखिए तो सब में नोक निकला होता है। ये देखिए, ए में यहाँ है, सी में यहाँ है, डी में यहाँ है, एफ में यहाँ है। उसी तरह से फोर्थ लेटर में देखें, एच में है, आई में है, एल में है, सब में होता है। तो ये जो नोक निकले होते हैं, क्यों निकले होते हैं? एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ने के लिए। तो जब आप कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हो, दैट मीन्स मिला करके लिखते हो, तो आपकी हैंडराइटिंग अनडाउटेडली अच्छी दिखती है, खूबसूरत दिखती है। और सबसे बड़ी बात अंग्रेजी लिखने की ये होता है कि आप एक वर्ड को लिख जाएं और आपका पेन उठना नहीं चाहिए, सिवाय आई पर बिंदी लगाने के लिए, जे पर बिंदी लगाने के लिए या टी को ऊपर से काटने के लिए। अच्छी लिखावट की ये पहचान होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थर्ड लेटर और फोर्थ लेटर लिखा गया है। अब देखिएगा, थर्ड लेटर और फोर्थ लेटर के माध्यम से मैं कुछ लाइंस, कुछ वर्ड लिख रहा हूँ और आप मेरे पेन पर, मेरे मार्कर पर ध्यान देना कि वो कहाँ पर उठता है। वो तब तक नहीं उठेगा जब तक कि वो एक वर्ड कंप्लीट नहीं कर लेगा। और अंग्रेजी इसी तरह से लिखी भी जानी चाहिए। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स आर the future of the country। The first and foremost duty of a student is to study and learn his lesson।
तो ये जो लाइंस लिखी गई, ये जो सेंटेंसेस लिखे गए, इसमें आपने देखा होगा कि कहीं पर भी मेरा पेन उठा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि सारे लेटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनके नोक जुड़े हुए हैं, इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। और थर्ड और फोर्थ लेटर में अंग्रेजी लिखने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी राइटिंग की फ़्लो अच्छी हो जाती है। जब तक आप फर्स्ट और सेकंड लेटर में एक पेज को लिखेंगे, उतने ही समय में आप थर्ड और फोर्थ लेटर में अगर लिखने की प्रैक्टिस करें तो आप 1.5 पेज को लिख सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात अच्छी हैंडराइटिंग की, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हमारे लेटर का फॉन्ट क्या हो, हम कितने फॉन्ट में लिखें। कुछ अच्छा लिखने के चक्कर में बड़ा लिख देते हैं, कुछ बहुत छोटा लिख देते हैं, तो दोनों ही देखने में सही नहीं लगता है। ऐसे में आप ये मान करके चलें कि लाइंस के बीच में जो भी गैप होता है, किसी भी लाइन के बीच में, 2 लाइन के बीच में जो भी गैप होता है, उसके 40% to 50% में, 40 से 50% में आप उसको लिखने का प्रयास करें। 50% में आप बड़े लेटर्स को लिखें और 40% में आप छोटे लेटर्स को लिखिए। इससे निसंदेह आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी। और साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव करें, ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।